अगला टॉपिक है हमारा इट। इट आपने कई जगह लिखा पढ़ा होगा, सुना होगा, है ना, कई बार आपका पाला इस इट से पड़ता है, पर आपका जो नॉलेज है वो सिर्फ इतना ही है कि इट का यूज निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है। यस और नो? यस, है ना, इतना ही नॉलेज है आपको कि इट का यूज निर्जीव चीजें मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा और इट का यूज कहां किया जाता है? शायद आपको याद नहीं आ पा रहा है ना? तो देखिए आगे हम इसको अच्छे से समझते हैं कि इट का यूज नॉन लिविंग के अलावा भी और कहां कहां किया जाता है। चलिए, तो फर्स्ट बिल्कुल आपने सही समझा है कि इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे इट इज अ टेबल, ये एक टेबल है, या इट इज माई होम, ये मेरा घर है, या इट्स माइन, ये चीज मेरी है। यहां हमने इट को किसके लिए यूज किया? किसी निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया। ये तो हमें बचपन से आता है, अच्छे से पता है कि इट का यूज हम जनरली नॉन लिविंग के लिए किया करते हैं। पर क्या अगला यूज आपको याद आ रहा है? नहीं आ पा रहा है ना? चलिए देखते हैं अगला यूज क्या है। अगला यूज है अननोन कर्ता के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर अननोन सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब आप समझते हैं, कर्ता, जो व्यक्ति कोई काम करता है या कोई वस्तु काम करती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां अननोन मतलब जिसको हमने ना जाना हो, जो अज्ञात हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो, ऐसा कर्ता हो। जैसे इट्स 10 o'clock, जब भी हमें टाइम बताना पड़ता है हम टाइम के पहले क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम तो चल रहा है ना टाइम। वेरी गुड, टाइम चल रहा है, लेकिन टाइम को चला कौन रहा है? इसका कर्ता हमें मालूम नहीं है, इसका डूअर, इसका सब्जेक्ट अननोन है, इसलिए हम टाइम वाले सेंटेंस के पहले हमेशा क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं ना। बोलते हैं इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock, इट्स 9:30, ऐसे हम टाइम बताते हैं। दूसरा इट्स मंडे, है ना, जैसे समय में आज मंडे आ गया तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। इट रेन्स, इस बारिश के पहले भी हम इट लगाते हैं। आज पहली और आखिरी बार बहुत ढंग से समझ लीजिए कि आखिर ये रेन के साथ, बारिश के साथ इट क्यों लगाया जाता है ना। वैसे कहते हैं ना इट रेन्स, बारिश होती है, वहां इट कहां से आया? अरे बारिश होती है, हम सबके सामने होती है, हमें दिखती है, लेकिन बारिश करता कौन है? इसका डूअर, इसका कर्ता, इसका सब्जेक्ट कौन है? वो अननोन है। इसलिए इस तरह के सेंटेंस इसमें इट लगाया जाता है। इट रेन्स। जैसे आप कहते हैं इट्स समर, है ना, ये गर्मियों का मौसम है, तो ये मौसम कौन चेंज करता है? अननोन है। सब्जेक्ट यहां पर अननोन है, तो जहां पर भी सब्जेक्ट मतलब कर्ता अननोन होगा वहां पर हमें इट लगाना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं इट्स वेरी कोल्ड टुडे, तो ये कौन चेंज कर रहा है? कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी कुछ होता है। तो ये कैसे और कौन डिसाइड करता है? इसका कर्ता हमें नहीं मालूम, इसलिए हम क्या कहते हैं? इट्स वेरी कोल्ड। ऐसे ही कहते हैं ना, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, या इट्स वेरी हॉट टुडे, है ना, कि आज बहुत सर्दी है या आज बहुत गर्मी है। यहां भी हमें इट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट अननोन है। तो अब जो भी ऐसी चीजें हैं जिनका सब्जेक्ट हमें नहीं पता, उसमें हम इट यूज कर लेते हैं। तो ये दूसरा यूज था इट का। पहला कौन सा था? पहला कौन सा? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। वेरी गुड। तीसरा है स्मॉल एनिमल्स, अगर बहुत छोटे जानवर हों, है ना, जैसे यहां पर यूज किया गया इट रन्स वेरी फास्ट, यहां रैट के लिए यूज किया गया, ठीक है। इट्स लॉयल, कौन? डॉग के लिए यूज किया गया। इट्स कनिंग, किसके लिए? फॉक्स के लिए। या इंसेक्ट्स हुए और छोटे जानवर हुए, उनके लिए हम इट लगाते हैं। लेकिन जैसे ही जानवर थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो फिर हम या तो इट लगाएंगे या ही शी लगा सकते हैं। एलिफेंट हो, काव हो, है ना, या लायन हो, इन सब के लिए हम या तो इट लगाएंगे या ही शी लगाते हैं, ठीक है। तो छोटे एनिमल्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? इट ही यूज करना पड़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, फॉर इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब समझते हैं आप? हाँ, 0 to 2 years ओल्ड चाइल्ड, 0 से 2 साल का बच्चा, 0 से 2 साल की उम्र का जो बच्चा होता है, उसके लिए अगर हमें कुछ कहना है तो उसके लिए हम ही शी इट का यूज नहीं, ही शी का यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? इट। यहां हम ऐसा नहीं कह सकते कि ही इज क्यूट या शी इज क्यूट, यहां हमें कहना पड़ेगा इट इज, क्योंकि यहां उसका जेंडर डिफाइन नहीं है। अभी वो उसकी उम्र कितनी है? 0 to 2 years। हम उसको ना तो ही में कंसिडर कर रहे हैं ना शी में, हम क्या कहते हैं? इट। या इट इज हेल्दी, या इट इज प्रिटी, या इट इज लुकिंग नाइस। हर सेंटेंस में हमने 0 to 2 years के बच्चे के लिए क्या यूज किया?
इट यूज किया। ये एक नया यूज समझ में आया ना आपको? जी हाँ, कहां? जब बच्चे की उम्र कितनी हो, 0 to 2 years हो, तो इट यूज किया जाता है। इंग्लिश में उसे कहा जाता है इन्फेंट। चाइल्ड की उम्र होती है 2 से 12 साल। अगर 2 से 12 साल का बच्चा है तो हम उसे कहते हैं चाइल्ड, और अगर 2 से कम उम्र का बच्चा है 2 साल से तो हम कहेंगे इन्फेंट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं यहां से। अब एक और यूज देखते हैं इट का। ये यूज है टू स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट। अब हमें किसी सब्जेक्ट पर अगर जोर देना हो, किसी कर्ता पर हमें स्ट्रेस देना हो, जोर देना हो, सेंटेंस से समझते हैं ना, कर्ता पर बल देने के लिए कैसे? इट इज मी, वो मैं ही हूं, है ना, या इट इज शी, या इट इज राम। अगर हमें कर्ता पर जोर देना हो कि इट इज मी, इट इज ही, इट इज यू, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज मी हु हेल्प यू, जिसने आपकी मदद की, वो मैं ही हूं जिसने आपकी मदद की। या इट वॉज ही, वही था, हु गिव यू मनी, जिसने आपको पैसे दिए। सो इट इज ही, इट इज आई, इट इज यू। कब यूज कर रहे हैं? जब हमें कर्ता पर जोर देना है, कर्ता को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देके, उसके ऊपर बल देके बात करनी है कि इट वॉज आई, बोले वो मैं ही था, हु केम इन योर डिफिकल्ट टाइम, है ना, जो आपके पास आया आपकी मुसीबत में। सो इट वॉज आई, है ना। यहां पर क्या किया हमने? आई पर स्ट्रेस दिया, जोर दिया। ठीक है, चलिए